गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे आप। क्वेश्चन 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। इसमें एक फिगर बनी है, वो फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फिगर है उसको इधर बना लेते हैं। इस तरह से फिगर बनी है। ये एल एक लाइन है, ए पॉइंट है। इधर इस एल लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है बीपी, और दूसरी लाइन पर भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ है बी क्यू। ये इस तरह से फिगर बनी हुई है इसमें, और इसमें दिया है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो एल लाइन है एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीन्स होता है इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए सो दैट। तो हम इसमें नोट करेंगे गिवन। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग जब प्रूव करना होता है तो गिवन ही लिखते हैं। वहाँ पर गिवन में लिखेंगे इन द फिगर, क्योंकि फिगर गिवन है। इन द फिगर एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arm of A. मतलब इसमें BP perpendicular on AP लिख देते हैं इसको। BP perpendicular AP and BQ perpendicular AQ। ठीक है, BB परपेंडिकुलर है इस AP आर्म पर और BQ परपेंडिकुलर है अदर आर्म AQ पर। अब इससे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है उसको टू प्रूव में नोट करेंगे। टू प्रूव, टू पार्ट हैं। नंबर 1, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AQB। और सेकंड पार्ट है टू प्रूव में BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ A। ये टू रिजल्ट हमको यहाँ पर प्रूव करने हैं। समझ लीजिए फिगर को। ये एल लाइन बीच में है, एक एंगल है ए, इसमें बीच में से एक लाइन जा रही है एल जो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बीपी परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 हो गया। उधर बीक्यू परपेंडिकुलर से एंगल भी 90 डिग्री हो गया। आपको इसे प्रूव करना है कि ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल AQB के। तो ट्राइंगल APB देखिए, APB और AQB ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने हैं। तो लगाइए बेटा माइंड के दोनों कॉन्ग्रुएंस किस तरह से होंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों ट्राइंगलों में वन एंगल राइट एंगल गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये एंगल भी गिवन है, बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल हैं। और तीसरी चीज़ क्या इक्वल दिखाई दे रही है बताइए आप। इसमें एक AB कॉमन है ना, AB कॉमन। तो किस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे? बाई AS कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। हम यहाँ पर नोट करेंगे, प्रूफ हेडिंग डालेंगे और प्रूफ में लिखेंगे जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उन्हीं का नेम पहले लिखना होता है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। APB और AQB दोनों ट्राइंगल लेंगे। दोनों में क्या इक्वल है देखिए। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, और एंगल
BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। BAP और BAQ दोनों एंगल इक्वल हैं। रीजन गिवन, ये क्या है, गिवन है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है जो गिवन है। AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB, इसका रीजन कॉमन साइड है ये दोनों में। AB देख लीजिए, जो इसकी साइड है वही उसकी भी है, दोनों की कॉमन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AQB बाय AAS। तो AAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए ना कॉन्ग्रुएंस। तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया है यहाँ पर, रिजल्ट फर्स्ट प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड कैसे आएगा BP इक्वल टू BQ। आप देखेंगे जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो BP इक्वल टू BQ हो गया बाई CPCT। सेकंड नंबर डाल देंगे यहाँ पर, बिकॉज ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AQB, देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। जब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तब उन ट्राइंगल के ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो BP इक्वल टू BQ हो गया, हमको यही तो प्रूव करना था। या AB इक्वल टू AB हो गया और AP इक्वल टू AQ हो गया, है ना, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और अब आप समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से और 6th क्वेश्चन देखेंगे। इसको रफ करने के बाद आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये ज्योमेट्री है, रेगुलरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है आपका। आप रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखें, एक भी दिन बीच में मिस ना करें, अदरवाइज फिर इसको समझना बहुत मुश्किल है। वीडियो पीछे कोई छूट जाती है गलती से किसी कारणवश तो उसको पहले देखें, उसके बाद वाली वीडियो देखें तो आपको मैथ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 6th नंबर। तो यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका गिवन नोट कर लेते हैं, उसमें भी प्रूव ही करना है। तो गिवन नोट करेंगे। गिवन कहता है इन द फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। शो करना है, मतलब टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है, दिखाना है। BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE। इसमें बेटा डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम किस तरह से बना है, इस तरह से एक डायग्राम बना है। यहाँ से एक लाइन इधर जाती है, A B C E, और एक पॉइंट और है इसमें, यहाँ से एक लाइन और आ रही है इधर को, यहाँ पर D नोट है और D को E से जॉइन किया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक आर्क लगा है, एक इधर लगा है, 2 आर्क इधर हैं और 2 इधर भी हैं, ठीक है। और एक एंगल का आर्क लगा हुआ है इस तरह से, ये एंगल, ठीक है। ये फिगर बनी हुई है बेटा बुक में। अब समझते हैं क्वेश्चन को। ये कहता है इन द फिगर AC इज इक्वल टू AE।
ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी ए ई के इक्वल है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 कट लगे हुए हैं, 2 आर्क, वहाँ भी 2 कट लगा रखे हैं, तो ये इसके इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ए डी के इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये गिवन है। प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। समझ लीजिए बी सी को डी का इक्वल प्रूव करना है, तो किस तरह प्रूव करें अब हम यहाँ पर। बेटा जिसे प्रूव करना है वो किस ट्रायंगल की साइड है, बी सी देखिए किस ट्रायंगल में आ रही है, ए बी सी के अंदर, और डी ई किस में आ रही है, ए डी ई के अंदर। इसका मतलब हमको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस करना है। किसको कॉन्ग्रुएंस करना है, ए बी सी और ए डी ई ट्रायंगल को। अब देखिए क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी और ए डी ई के अंदर। ए बी सी में ए बी और ए डी ई में ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी हो गया, गिवन है। और इसकी ए सी उसकी ए ई के इक्वल दे रखा है, तो 2 साइड तो मिल गई बेटा बीच में इक्वल। अब थर्ड पॉइंट कहाँ से लाएं, तो ये एंगल इक्वल दिया है, लेकिन ये एंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये तो उसका एक पार्ट है। ए बी सी ट्रायंगल में एंगल होता तो बी ए सी होता, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल दूसरा है ये, जैसे ए बी सी था वो ए डी ई था, उसमें एंगल ई ए सी और इसका एंगल ये बी ए डी बराबर है, ये बीच में कॉमन एंगल बच रहा है। यदि हम इसको ऐड करें दोनों एंगलों में तो ये कंप्लीट एंगल इसके कंप्लीट के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बाई ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। 2 साइड तो इक्वल दिख रही हैं, लेकिन उनके बिटवीन जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, अभी पार्ट इक्वल है, कंप्लीट इक्वल नहीं। कंप्लीट कब होगा, जो कॉमन रीजन है ये वाला ऐड करते हैं, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, प्रूफ लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में नोट करेंगे इन द फिगर एंगल बी ए डी, इन द फिगर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी गिवन। बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी क्या है, ये गिवन है, ये दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब इसमें हम बोथ साइड ऐड कर देंगे एंगल सी ए डी, ठीक है। सी ए डी लिखिए या डी ए सी लिखिए, एडिंग बोथ साइड्स एंगल डी ए सी। जो एंगल डी ए सी है इसको मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा, इसमें ये हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। देखिए डी ए सी एंगल दोनों साइड ऐड कर दिया है हमने। जब इसमें डी ए सी ऐड करेंगे बी ए डी में तो ये क्या बन जाएगा बताइए। देखिए बी ए डी और डी ए सी ऐड करो, क्या हो गया, बी ए सी। तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल बी ए सी, और ई ए सी में डी ए सी ऐड करेंगे, ई ए सी में डी ए सी, देखिए क्या बन गया, ई ए डी बन गया। क्या बन गया, ई ए डी। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू एंगल ई ए डी। आया समझ। तो यहाँ पर हम नंबर 1 डाल देते हैं। हमने एंगल को इक्वल कर लिया है। अब जिन 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे उनके नेम नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी, ई ए डी। तो आप देखेंगे बी ए सी और ई ए डी इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। तो बी ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई ए होना चाहिए। तो वहाँ पर तो नहीं है, इसका मतलब ये नेम हम गलत लिख रहे हैं। बी ए किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का नेम हमको लिखना चाहिए डी ए ई। क्या लिखना चाहिए, डी ए ई। यहाँ लिख देते हैं डी ए ई, ठीक है। देखिए इसका बी ए उसके डी ए के इक्वल है। इस तरह हमें मिलान करना होता है, मैचिंग भी करनी होती है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए। ये बी ए है तो डी ए के इक्वल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल का बी ए उस ट्रायंगल का डी ए के इक्वल है। और ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ई के। तो ए सी ए ई के इक्वल है उसमें, ठीक है।
और तीसरा पार्ट बाई CPCT आ जाएगा बाद में। और एक एंगल है BAC बराबर होना चाहिए DAE, BAC DAE, वो ठीक है। अब ये राइट है। अब इसमें लिखते देखिए क्या इक्वल है इन ट्राइंगल BAC एंड DAE, BA इज इक्वल टू DA, BA इज इक्वल टू DA या AB इज इक्वल टू AD, AB बराबर AD दे रखा है, AB इज इक्वल टू AD, रीजन लिख देंगे गिवन, ठीक है, AB इज इक्वल टू AD गिवन है। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, जब DAE कहो या EAD कहो एक ही बात है। एक करेस्पॉन्डिंग के हिसाब से तो यहाँ पर DAE है तो मैं इसको भी DAE लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे वो एक ही बात है एंगल में, तो किधर से ही पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एंगल DAE, ठीक है। क्योंकि ये EAC और DAC जब पढ़ेंगे बेटा, EAC और DAC, तब इसको EAD पढ़ दो चाहे DAE पढ़ दो, एक ही बात होगी, एंगल तो वही रहेगा। करेस्पॉन्डिंग मिलाने के लिए हमने यहाँ पर इसको DAE कर दिया है, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE फ्रॉम फर्स्ट, हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर इसको प्रूव किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, और एक साइड और इक्वल है बेटा AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, इसका रीजन गिवन, ये क्या है गिवन है। अब आप देखेंगे दोनों ट्रायंगलों में टू साइड इक्वल हैं, उनके बिटवीन एंगल भी इक्वल है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर जिन ट्रायंगलों को हम लेकर चले थे उनका नेम लेंगे BAC, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DAE। देखिए BAC और DAE दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंस बाई SAS, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए। तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद हमको प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE, तो आप देखिए BC इज इक्वल टू DE हो गया बाई CPCT, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। आया बेटा समझ में? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। और अब हम समझाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसे रफ कर लेंगे और अब 7वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हेडिंग पढ़ी रहने देते हैं क्योंकि हेडिंग फिर से लिखनी पड़ेगी हमें, और इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। और 7वें क्वेश्चन में जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे, उसका डायग्राम भी गिवन है, और वो क्वेश्चन जैसा कि अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है इसी तरह से उससे सॉल्व होगा क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है उसमें, थोड़ा भी अंतर नहीं है, मेथड यही रहेगा, केवल नेम चेंज होंगे उसमें, फिगर के अकॉर्डिंग हमको नेम लिखने होंगे। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ कर ही देते हैं ठीक से। देखिए जो क्वेश्चन 7 है इसमें कहता है AB इज ए लाइन सेगमेंट, इसने फिगर बनी है, उस फिगर को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से फिगर बनी है, इसका नेम है लाइन सेगमेंट का AB, और इसमें एक बीच में पॉइंट है P पॉइंट से एक लाइन इधर को जाती है ऐसे और एक इधर को जाती है, V बना हुआ है एक तरह से। उसके बाद इसको B से जॉइन कर दिया और इसको A से जॉइन कर दिया। इस तरह से फिगर बनी है। यहाँ पर E नेम है, यहाँ पर D है, P है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इधर एक एंगल ये भी इक्वल दे रखा है। बेटा ये फिगर बनी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है AB इज लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है। इन द फिगर P मिड पॉइंट है AB का,
इट मीन ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। देखिए उसने बोला है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट इन विच पी इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स, ए बी का बी पी मिड पॉइंट है, इट मीन ए पी इज इक्वल टू बी पी हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई ना, इक्वल मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। सो दैट अप्रूव करना है, इसमें 2 पार्ट हैं प्रूव के अंदर। नंबर 1 ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ई बी पी, और सेकंड नंबर होगा ए डी इज इक्वल टू बी ई। ये 2 रिजल्ट हमको लाने हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये फिगर बनी है, हमको गिवन है ए पी इज इक्वल टू बी पी, एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल ए बी के इक्वल है, ए बी ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, एंगल डी पी बी, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, इतना दे रखा है। प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस है ई बी पी के, डी ए पी ई बी पी। अब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंस करना है। अब कैसे होगा कॉन्ग्रुएंस, लगाइए बेटा माइंड। इस ट्राइंगल और इसमें हम देख रहे हैं कि ये बेस दोनों में इक्वल गिवन है, ए एंगल बी एंगल के इक्वल गिवन है, लेकिन ये कंप्लीट एंगल कंप्लीट के इक्वल गिवन नहीं है। इसको हम कंप्लीट के इक्वल कर लेंगे, जैसे भी इससे पहले क्वेश्चन हमने समझा। ये एंगल इसके इक्वल है, ये बीच में कॉमन रीजन है, इस एंगल को हम दोनों साइड ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, तब बाई ए ऐसे रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल है ये ई पी ए, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं प्रूफ में। इन द फिगर एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी गिवन, ये गिवन है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे ई पी डी या डी पी ई, एडिंग बोथ साइड्स एंगल ई पी डी। जो ई पी डी एंगल है इसको दोनों एंगल में हम ऐड कर देंगे, दोनों साइड इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। देखिए ई पी डी मैंने बोथ साइड ऐड कर दिया इसमें। अब ई पी ए और ई पी डी ऐड करेंगे क्या होगा, ई पी ए और ई पी डी ऐड कर दो, क्या हो गया, ए पी डी। तो ये हो गया एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, ये डी पी बी में ऐड करेंगे ई पी डी, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी पी ई। क्या हो जाएगा, एंगल बी पी ई, ठीक है, बी पी ई हो गया। यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, कॉमन एंगल है बीच में, तो इसको मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, जिससे कि ये एंगल उस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उनके नेम लिख लेते हैं यहाँ पर। नाउ इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ए टी ए पी और ई बी पी क्या क्या इक्वल है दोनों में, देखिए ए पी इज इक्वल टू बी पी गिवन है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी ई दे रखा है। ये कौन सा एंगल है, बी ए डी है ना। तो जो बी ए डी है बेटा, हमको ट्राइंगल तो डी ए पी करना है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर हमको ये दे रखा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, तो बी ए डी जो एंगल है
BAD एंगल, तो BAD को ही हम PAD लिख सकते हैं, एंगल तो वही है। देखिए जो एंगल BAD है उसी का नेम क्या है, PAD। तो गिवन में ही आ जाएगा वहां पर एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल, जब इसे PAD पढ़ा है बेटा BAD को, तो ABE जो एंगल है इसको क्या पढ़ देंगे, PBE इज इक्वल टू एंगल PBE। आया समझ। देखिए PAD हो गया PBE, ठीक है। BAD देखिए BAD ये एंगल है, ABE ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं। अब इसको BAD को हम PAD पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ट्रायंगल ये ले रहे हैं DAP, तो इसमें तो इसको PAD ही पढ़ेंगे, BAD थोड़ी पढ़ेंगे उसको, तो है तो एंगल A ही, तो हमने यहाँ पर इसको PAD लिखा, उसी तरह उधर वाले एंगल को PBE लिखा। यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE गिवन, ये दे रखा है इसलिए, ठीक है। और AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, इसका रीजन भी रहेगा गिवन, ये भी साइड इक्वल गिवन है। एक एंगल हमने अभी प्रूव किया है, उसको नोट कर लेते हैं, एंगल APD, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो अब आप देखेंगे दोनों ट्रायंगलों में दो एंगल उसके बिटवीन साइड इक्वल हो गई है, इससे दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे भाई। ए ऐसे आप लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAP कांग्रुएंस ट्रायंगल EBP बाय ASA हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया है, हो गया ना प्रूव। और सेकंड कहाँ से आएगा, AD इक्वल टू BE, तो देखिए AD इज इक्वल टू BE हो गया भाई CPCT, और सेकंड हो जाएगा दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT हैंस प्रूव्ड। इस तरह से इसके दोनों पार्ट प्रूव हो गए बेटा। तो आपके समय 7th क्वेश्चन आ गया होगा ठीक से। अब 8th क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, और प्रॉब्लम आती तो बता देना, उसे भी हम समझा देंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।